सबसे पहले सामने बैठे हुए सभी साहित्य मनुष्यों साधकों को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित विचार और संस्कार के धनी और साहित्य के पुरोधा हम सबके अग्रज आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी को मेरा प्रणाम। और मेरा ही नहीं, यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं आप उन सबके अग्रज हो और उन सबकी तरफ से मैं आपको पुनश्च प्रणाम करता हूं। कर्नल प्रदीप खरे, देश जिनके सीने में दिल बनकर धड़कता है और देशभक्ति जिनकी धमनियों में रक्त बनकर प्रवाहित होती है, ऐसे कर्नल प्रदीप खरे जी। साथियों, शब्दों के शिल्पी जो समाचार को संवेदना के सजीव दस्तावेज बना देते हैं और हमेशा जब हम इनको आज तक पर देखते हैं तो मुस्कुराते हुए बड़ी गहरी बातें कह जाते हैं, ऐसे शहीद भाई शहीद अंसारी जी, वन्य की धार में हास्य की चाशनी मिलाने वाले सुदीप भोला जी, संपादक और एचबी पोएट्री के मालिक जिनकी वजह से हम आज रहे हैं भाई बर्नवाल जी, और कविता के स्तंभ जो साहित्य और सरकार दोनों को साधते हैं वीरेंद्र बत्सी, और अंत में जिन्होंने पुस्तक का रूप देकर इस कृति को अजर अमर बना दिया, ऐसे साहित्य के सुव्यवस्थित संवाहक भाई शर्मा जी, प्रभात शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। साथियों, भारत आप सब जानते हैं, भारत साधना की भूमि है, तपस्या की भूमि है, भारत त्याग की भूमि है। भारत ऋषियों की धरती है, मुनियों की धरती है, देवों की धरती है। भारत में हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व का कल्याण हो की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। और ऐसे भारत में जब ऐसे हिंदुस्तान में जब हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी जाती है तो एक यक्ष प्रश्न तो खड़ा होता है, और वह यक्ष प्रश्न लेकर मेरी कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। दादा राय जी, आपको समर्पित है एक कविता, एक मुक्तक के साथ जो मैंने मुल्ला मुनीर जी को समर्पित किया था कि ईंटों का पत्थर से जवाब देना हमको भी आता है, हिंसा का हिंसा से हिसाब लेना हमको भी आता है, और कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं, मुल्ला मुनीर तुम जिन्ना बनते हो पटेल बनना हमको भी आता है, तुम जिन्ना बनते हो पटेल बनना हमको भी आता है। आइए ऑपरेशन सिंदूर पर कविता, और यह गुस्से में रो करके लिखी हुई कविता है, इसलिए मैंने इसमें क्षमा भी मांगा है कि कहीं मेरे शब्द भटक गए हों, वो असंसदीय हो गए हों तो माफी चाहूंगा उसके लिए। मैं कविता प्रारंभ से और अंत तक सुनेंगे आप। कुछ छंद काट दिए गए हैं, बड़ी कविता है। यह भारत सत्य सनातन सुंदर मानवता का पोषक है, यह एक धरा परिवार एक है, यही मंत्र उद्घोषक है। इस धरती ने ही राम दिया है, कृष्ण दिया मानवता को, बापू का धर्म अहिंसा भी दे दिया विश्व की जनता को। ऐसे में जब कोई साजिश गंगा में गरल बुनती है, जब जब कोई मर्यादा अपनी लक्ष्मण रेखा खोती है, सच जब जब गौतम गांधी की आंखें पीड़ा से नम होती है, सच कहता हूं मैं भारत माता, सच कहता हूं तब भारत माता फूट फूट कर रोती है, सच कहता हूं तब भारत माता फूट फूट कर रोती है। एक चित्र देखें, इस धरती पर है स्वर्ग एक, कश्मीर जिसे हम कहते हैं, अपने मस्तक पर राज मुकुट की तरह जिसे हम भरते हैं। केसर क्यारी में नित्य खुशियों के फूल अनूठे खिलते हैं, घाटी भी हमको गले लगाती, हम घाटी से मिलते हैं।
पर मानवता के कुछ दुश्मन को यह सब रास नहीं आता, पर मानवता के कुछ दुश्मन को यह सब रास नहीं आता। भाईचारे का बीज मंत्र कब उनके तन मन को भाता, वह हर पल घाटी में घुसकर आतंकवाद फैलाता है। बस इसीलिए वह दुनिया में आतंकिस्तान कहलाता है, बस इसीलिए वह दुनिया में आतंकिस्तान कहलाता है। इन पाक दरिंदों की करतूतों का इतिहास पुराना है, भारत क्या सारी दुनिया में भी यह सच्चाई जाना है। अब की तो धर्म पूछ हिंदू पुरुषों को गोली मारी थी, आप पहलगांव की माटी में फिर से मानवता हारी थी, आप पहलगांव की माटी में फिर से मानवता हारी थी। चित्र देखें इसमें कि मेहदी के सपने खंड खंड हो गए पहुंचकर घाटी में, मेहदी के सपने खंड खंड हो गए पहुंचकर घाटी में। जब हिंदू बहनों का सुहाग निस्तेज हुआ उस माटी में, निर्दोष परीक्षित को दंभी तक्षक ने जा जो काटा था, वैसे ही भारत के गालों पर यह आतंकी चाटा था, वैसे ही भारत के गालों पर यह आतंकी चाटा था। और देखो बहनों की क्या स्थिति हुई थी कि बहनों ने अपनी आंखों से सिंदूर उजड़ते देखा था, अपना सुहाग अपनी विद्या संसार उजड़ते देखा था। घाटी सिंदूरी हुई, रक्त से लाल हुआ उनका आंचल, पर्वत को पीड़ा हिला गई, मर्यादा थी घायल घायल। आज पुनः आतंकी साजिश लक्ष्मण रेखा पार हुई थी, जब आंसू टपके सुहाग के भरत में ही अंगार हुई थी। बच्चों तक की त्योरी भी चढ़ गई, जवानी भबक उठी थी, हत्यारों के रक्तपान के लिए भुजाएं फड़क उठी थी, हत्यारों के रक्तपान के लिए भुजाएं फड़क उठी थी। देखें कविता अब बनती है कि इस घटना पर लिखते लिखते लेखनी हमारी रोई है। पहली कविता है जीवन की जिसे लिखते लिखते मैं रोया। इस घटना पर लिखते लिखते लेखनी हमारी रोई है। संभव है इसमें भाषा में भी कुछ मर्यादा खोई है। गिरजाघर की शांत घंटी, क्या गुजरा होगा जब वो घटना हुई थी कि गिरजाघर की शांत घंटियां आपस में टकराई होंगी, गुरुद्वारों की शमशीरें नाने से बाहर आई होगी, देवालय की सांध्य आरती सिसक सिसक कर रोई होगी, मस्जिद की आजानों ने अपनी मर्यादा खोई होगी। और नियति नटी भी इन कृत्यों को देख बहुत शर्माई होगी। प्रलयंकर की आंखें भी इस घटना से भर आई होंगी, प्रलयंकर की आंखें भी इस घटना से भर आई होगी। और क्या हुआ होगा, यह 5 जन्म केशव का हतप्रभ होकर मौन हुआ होगा, 5 जन्म केशव का हतप्रभ होकर मौन हुआ होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम का संयम भी सारंग छुआ होगा। गार्गी सीता अनुसुईया का अंतर्मन बोल उठा होगा। जगपालक का सिंहासन भी सागर में डोल उठा होगा, जगपालक का सिंहासन भी सागर में डोल उठा होगा। इस क्रूर आतताई घटना से आहत जगत सकल होगा। नभचर भूचर जलचर सारा पीड़ा से हुआ विकल होगा। और चूड़ी बिंदी मेहंदी कंगन पायल सब हवन हुए होंगे। चूड़ी बिंदी मेहंदी कंगन पायल सब हवन हुए होंगे। बहनों के सम्मुख ही जब उनके सपने दहन हुए होंगे, बहनों के सम्मुख ही जब उनके सपने। और अभी कर्नल साहब ने बताया कि एक महिला ने कहा कि मैं जीकर क्या करूं, मुझे भी गोली मार दो। तो कहा गया कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को बता देना। ये केवल एक छोटा सा वाक्य नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। और उसको मैंने कहने का प्रयास किया था कि ये हमला खाली हमारी बहनों के सुहाग पर नहीं था, ये हमला कुछ और था। देखें कि हमला सुहाग पर नहीं, हमला सुहाग पर नहीं सिर्फ भारत के स्वाभिमान पर था। हमला सुहाग पर नहीं सिर्फ भारत के स्वाभिमान पर था। यह सत्य सनातन पर हमला भारत के राष्ट्रगान पर था। यह राष्ट्र एकता भारत की आजादी संविधान पर था। भाई के भाईचारे पर, भारत के भाईचारे पर, मर्यादा और मान पर था, भारत के भाईचारे पर यह हमला था। तो दिल्ली का शासन डोल गया, दिल्ली का शासन डोल गया, संयम भर बंधन तोड़ गया। और मोदी का मौन आज अपनी भाषा में सब कुछ बोल गया। फिर दिल्ली ने आदेश दिया, अब घर में घुसकर वार करो, जिसने सिंदूर मिटाया है उनका समूल संहार करो। फिर क्या हुआ,
गरज उठी भारत की तोपें, गरज उठा अपना आकाश, फिर दुश्मन को धूल चटाई लेकर अटल अमर विश्वास। और जब गर्जी ब्रह्मोस पाक की धरती डगमग डोल गई, त्राहिमाम हे त्राहिमाम दुश्मन की जनता बोल गई। सेना ने फिर बानगी दिखाई थोड़ी पाक जवानों को, क्योंकि सेना पर हमला नहीं था हमारा, आतंकवादियों पर हमला था। सेना ने बानगी दिखाई थोड़ी पाक जवानों को, कुचल दिया मुल्ला मुनीर के हर दम्भी अरमानों को। और जब 13 एयरबेस उड़ाए तो उनका भ्रम टूट गया, पाकिस्तानी आकाओं के सपने वाला घट फूट गया। और अंतिम पंक्ति है इसके कि यह मोदी वाला भारत है, ना रुकता है ना झुकता है। यह मोदी वाला भारत है, ना रुकता है ना झुकता है, मित्रों को गले लगाता है, दुश्मन को खूब ठोकता है। जिस दिन तेरे अपराधों की गिनती पूरी हो जाएगी, नापाक तेरी पहचान विश्व के नक्शे से मिट जाएगी, नापाक तेरी पहचान विश्व के नक्शे से मिट। धन्यवाद।